हिस्ट्री शीटर का साथ क्यों दे रहे तेजस्वी यादव? रमीज की तमीज पर लालू से पूछे गए सवाल। क्या तेजस्वी हिस्ट्री शीटर को छुपाने का काम कर रहे हैं? उन्हें अपने आवास में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि रोहिणी ने जब से रमीज का नाम लिया है तो सवाल उठे कि मर्डर के आरोपी को तेजस्वी ने इतनी तवज्जो आखिर क्यों दी? क्या तेजस्वी रमीज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं ताकि पार्टी पर उनका कब्जा बरकरार रहे? आज बेबाकी से सवाल पूछा जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह के बीच जेडीयू ने रमीज की चर्चा पर लालू यादव पर निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के करीबी पर सवाल उठाते हुए कहा, रमीज कौन है? क्या एक हिस्ट्री शीटर तेजस्वी यादव को राजनीति सिखा रहा है? उन्होंने कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू को ये बताना चाहिए। लालू की बेटी रोहिणी ने रमीज की चर्चा करते हुए उन पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद से संजय यादव और रमीज का नाम काफी चर्चा में है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक के बाद लालू यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति में जब परिवार को लाया जाता है तो वो पारिवारिक मामला नहीं रह जाता, वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और इसका जवाब लालू को देना ही होगा। क्या गैंगस्टर तेजस्वी को राजनीति सिखा रहा था? नीरज कुमार ने रमीज की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार की जनता लालू यादव से जानना चाहती है कि रमीज कौन है। क्या वो तेजस्वी यादव को राजनीति की तमीज सिखा रहा था? उस पर गैंगस्टर होने का आरोप है। उसके खिलाफ 10 से 12 मामले दर्ज हैं। हाल ही में वो जेल से लौटकर आया है। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर था या नहीं? आरजेडी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और मैं तेजस्वी लालू दोनों से इस सवाल का जवाब चाहता हूं। जदयू प्रवक्ता ने लालू प्रसाद से कहा कि उस रमीज को सामने लाइए। आपकी चुप्पी का मतलब है पार्टी में भी जंगल राज है। दरअसल बिहार विधानसभा में करारी हार के बाद लालू परिवार में घमासान मचा है। परिवार बिखर रहा है। इसका आरोप तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत पर लग रहा है। तेज प्रताप यादव अब तक इन्हें जयचंद बताते थे, उनके खिलाफ अब लालू यादव की बेटी रोहिणी ने भी मोर्चा खोल रखा है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कई आरोप लगाए। आचार्य ने लिखा था कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाए गए। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। और रमीज और संजय यादव तक का रोहिणी ने नाम लिया। पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है रमीज नेमत। दरअसल रमीज नेमत पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर का दामाद है, जिसके खिलाफ यूपी में योगी सरकार ने लगातार कार्रवाई की है। साल 2023 में कौशाम्बी जिले में प्रतापगढ़ के एक ठेकेदार की हत्या का आरोप भी रमीज नेमत पर है। प्रतापगढ़ जिले के जेठवाड़ा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद शकील अहमद प्रॉपर्टी के कारोबार के अलावा ठेकेदारी भी करता था। साल 2023 में ही योगी सरकार ने सपा सांसद रिजवान जहीर द्वारा अपने दामाद के नाम खरीदी गई 4,75,86,000 रुपए की जमीन प्रशासन ने कुर्क कर दी थी। पूर्व चेयरमैन की हत्या का भी आरोपी है रमीज नेमत। बीते 4 जनवरी 2022 को पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या की साजिश रचने के आरोप में पूर्व सपा सांसद, उनके दामाद रमीज और बेटी जेबा रिजवान को आरोपी के तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रमीज नेमत पुत्र न्यामतुल्लाह खां तुलसीपुर तहसील के भंग हाकला गांव का निवासी है। इसकी शादी बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान के साथ हुई थी। रमीज नेमत तुलसीपुर के शीतलपुर स्थित पूर्व सांसद रिजवान जहीर के आवास पर ही रहा करता था। इसी साल अप्रैल में जेल से आया था बाहर। रमीज नेमत का आपराधिक इतिहास 2021 में शुरू हुआ,
जब पंचायत चुनाव के दौरान दो गुटों में हुए भीषण संघर्ष में रमीज नेमत के खिलाफ हिंसा, आगजनी और बलवा की रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद 2022 में तुलसीपुर के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या मामले में रमीज नेमत मुख्य आरोपी बना। इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर भी लगाया गया है। रमीज नेमत के खिलाफ कौशाम्बी जिले के कोखराज थाने में भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। रमीज नेमत के खिलाफ बलरामपुर जिले में 9 और कौशाम्बी जिले में 2 मुकदमे दर्ज है। रमीज नेमत बलरामपुर जेल में बंद था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। तेजस्वी यादव के बचपन के दोस्त हैं रमीज नेमत। आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव की भी स्कूलिंग दिल्ली से हुई। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत विहार के स्टूडेंट थे। तेजस्वी से रमीज की मुलाकात दिल्ली में ही हुई। दोनों जामिया यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर एक साथ क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे। फिर जूनियर लेवल पर साथ क्रिकेट खेलने लगे। तेजस्वी की रणनीति का बैक एंड ब्रेन है रमीज। साल 2015 में तेजस्वी ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स शुरू की। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उन्हें राघोपुर सीट से उतारा। उन्होंने चुनाव जीता और बिहार की सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद रमीज ने भी क्रिकेट छोड़कर राजनीति में दाखिल होने का निर्णय ले लिया। साल 2016 में आधिकारिक रूप से वो आरजेडी में शामिल हुए। रमीज ने तेजस्वी के पर्सनल सोशल मीडिया ऑपरेशन को संभाला, चुनिंदा चुनावी कैंपेन टीमों की जिम्मेदारी उठाई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि तेजस्वी की रणनीति में उनकी भूमिका बैक एंड ब्रेन जैसी थी। पत्रकार ज्ञानेश्वर बताते हैं कि रमीज हमेशा तेजस्वी के साथ रहते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। तेजस्वी बाहर से दिखने वाले संजय यादव और भीतर से रमीज हैं। संजय और रमीज की बढ़ती ताकत से घर वाले नाराज। कहा जाता है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे दिया। जब से तेजस्वी को पूरी पावर मिली है, उनके करीबी संजय यादव और रमीज का प्रभाव भी बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, सब संजय यादव और रमीज तय करते हैं। रोहिणी ने इशारों में संजय और रमीज को निशाने पर लिया था। हालांकि इससे पहले तेज प्रताप यादव खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। आजकल तेज प्रताप यादव जयचंद कहकर उन पर निशाना साधते हैं, यानी जयचंद संजय यादव और रमीज है। कहा जाता है कि उनका इशारा संजय और रमीज पर हमेशा से रहा है। तेजस्वी यादव की टीम का अहम हिस्सा। बीते 2 सालों से रमीज नेमत तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीति के बेहद नजदीक रहे हैं। चुनाव प्रचार, बूथ मैनेजमेंट और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे कामों में वो तेजस्वी की इनर सर्किल में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। इस बार तो उन्हें तेजस्वी के चुनावी वॉर रूम की कमान तक सौंप दी गई थी। यही वजह है कि आरजेडी पारिवारिक विवाद के बीच रमीज का नाम अचानक उभरने के बाद विभिन्न राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया, रमीज नेमत पर बलरामपुर के तुलसीपुर और कौशाम्बी जिले के कोखराज थाने में हत्या, गैंगस्टर एक्ट सहित 12 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में इन मामलों के बावजूद उनका तेजस्वी यादव की कोर टीम में बने रहना कई सवाल खड़े करता है। इन्हीं पृष्ठभूमियों को देखते हुए रोहिणी आचार्य ने रमीज को आरजेडी संगठन के लिए खतरनाक बताते हुए उन पर परिवार के भीतर फूट डालने, गलत जानकारी पहुंचाने और तेजस्वी को भड़काने का आरोप लगाया है। लखनऊ से पटना तक हलचल। रमीज के नाम के उछलने के बाद न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हलचल मची है। माना जा रहा है कि रमीज बीते 2 सालों में सपा के बाहुबली कनेक्शन और तेजस्वी के साथ अपनी बढ़ती नजदीकियों का उपयोग कर बलरामपुर और आसपास की राजनीति में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उनकी भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बढ़ गई है कि क्या आरजेडी नेतृत्व पार्टी के भीतर बाहरी तत्वों के प्रभाव में आ रहा है। क्या रमीज की मौजूदगी ने आरजेडी के रणनीतिक फैसलों को प्रभावित किया। क्या बिहार चुनाव में आरजेडी की स्थिति पर इसका असर पड़ा। तेजस्वी पर बढ़ी दबाव की राजनीति। पारिवारिक विवाद में रमीज का नाम आने के बाद अब तेजस्वी यादव पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो स्पष्ट करें कि रमीज की क्या भूमिका थी, वो कैसे उनकी रणनीतिक टीम का हिस्सा बने और उन पर लगे आरोपों के बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आखिर क्यों दी गई। बिहार की राजनीति में रमीज नेमत का उभार बताता है कि सियासत में हर रिश्ते और संपर्क की एक कीमत होती है, लेकिन अब जब पारिवारिक विवाद खुलकर सामने आ चुका है, रमीज का नाम आने से आरजेडी नेतृत्व की विश्वसनीयता और तेजस्वी के निर्णयों पर सवाल
खड़े हो गए हैं, जिसका जवाब तेजस्वी को देना ही होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।